हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 5th का पर्यावरण का चैप्टर 8 बैंक। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम धंधा करता है, कामगार हो या किसान, मजदूर हो या उद्योगपति, कर्मचारी हो या अफसर। काम के बदले उसे रुपए पैसे मिलते हैं, जिससे कुछ रकम वह जरूरी कार्यों में खर्च करता है और कुछ रकम भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। पता करो लोग रकम कहाँ जमा करते हैं। एक बार ललिता अपनी माँ के साथ बैंक गई थी। ललिता की माँ ने बैंक के बाबू से पैसे निकालने का फॉर्म दिया। उसने भर कर दे दिया। बैंक के बाबू ने फॉर्म लेकर ललिता की माँ को एक टोकन दिया। कुछ देर बाद एक जालीदार कमरे में एक बाबू ने उसकी माँ का नाम पुकारा। ललिता की माँ ने उसे टोकन दिया और उसे पैसे मिल गए। ललिता ने पूछा, यह पैसे जमा करने या निकालने के लिए क्या करना होता है? माँ ने बताया कि सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाना होता है। इस खाते में पैसे जमा करने होते हैं। यह उसके द्वारा जमा किए गए पैसे सुरक्षित हैं। ज़रूरत पड़ने पर वह खाते में से पैसे निकाल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। रमेश की भी माँ स्कूल में शिक्षिका। उसकी माँ की तनख्वाह हर महीने बैंक में जमा होती। जब उसकी ज़रूरत पड़ती तो वह बैंक से रुपए निकाल लेती। बैंक में पैसा जमा करने से लोग पैसे सुरक्षित रहते हैं। उसमें ब्याज मिलता है। जैसे उसकी माँ 5,000 रुपये जमा की, इस पर उसे ब्याज मिलेगा। ये रुपए घर में ही रखे रहे तो कोई बढ़ोतरी नहीं होता और इस रुपए को चोरी होने का भी डर है। बैंक में हर कोई खाता खोल सकता है। दुकानदार, सब्जी मजदूरी, अफसर, वकील सब। खाता खोलने के लिए बैंक की तरफ से एक पासबुक दी जाती है। इस पासबुक में कितने पैसे कब जमा कब निकालें, इसका हिसाब किताब रहता है। ऐसे खाते जिसमें जब पैसा को जब चाहे निकाला जा सके, बचत खाता कहलाता है। यदि तुम ऐसे बचत खाते देखोगे तो उस पर लिखा होगा बचत खाता। तो दोस्तों ये भी है कि फैजा के पिता शिल्पकार में सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। घर में खर्च के बाद भी पैसे बचते हैं तो वे बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक में उसे जमा करने उसके खाते में 10,000 रुपये जमा हो गए। बाबू ने सलाह दी, यदि इस पैसे की आपको जल्दी काम नहीं है तो आप कुछ सालों के लिए इसे बुनियादी खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट कर दें और उसे समझाएं कि इस पैसे में यदि 5 साल रखते हैं तो पैसे तो मिलेंगे, पर उसके बाद ब्याज भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक में पैसा जमा कैसे करते और निकालते कैसे हैं। बैंक में जमा करने और निकालने के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो नीचे ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, बैंक में पैसा जमा करने के फॉर्म हैं। फिर आगे देखते हैं। अपने आसपास किसी बैंक की जमा पर्ची लाओ और उसमें भी भरने की कोशिश करो। बैंक का एक और नियम है, यदि किसी खाते में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा जमा करने जाएगा तो वह पैसा तो जमा कर सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता। खातेदार के हस्ताक्षर के बिना पैसे नहीं निकाले जा सकते। जिस व्यक्ति का बैंक खाता है उसके हस्ताक्षर बैंक वाले संभाल कर रखते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसके हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। जब भी बैंक पैसा निकालता है तो उसके हस्ताक्षर और अंगूठे निशान का मिलान किया जाता है। अगर गड़बड़ी हो तो बैंक पैसा देने से मना कर देता है। और फिर क्या दोस्तों, अपनी कॉपी में अपने 5 साथियों के दाएं अंगूठे की छाप बारी बारी से लगवा लो। ये कोई काम का चीज़ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, बैंक में जो फॉर्म भरा होता है उसकी किसी प्रकार की काटपीट नहीं होनी चाहिए। यदि काटपीट हुई तो फॉर्म को मंजूर नहीं दिया जाता। इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी चाहिए। चेक से कैसे पैसा निकालते हैं। बैंक से पैसा निकालने की और व्यवस्था एक चेक। खातेधारकों को बैंक चेकबुक देता है। यदि खातेधारकों को किसी और व्यक्ति को भुगतान करना है तो पैसे के देने के बजाय रकम का चेक दिया जाता है। जैसे ही फैजा के पिता को कहीं और अपने काम के लिए सामान खरीदना था तो अपनी जेब से पैसा लेकर नहीं जाते, वे अपने साथ चेकबुक लेकर जाते हैं और जिसके रुपए का सामान खरीदना रहता है चेक दे देते हैं। तो दुकानदार, व्यापारी आदि लोग रुपए का लेन देन चेक से करते हैं। जैसे एक व्यक्ति गोविंद सिंह निर्मला साहू को 20,000 रुपये का चेक दिया। यह चेक बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का है। जब यह चेक निर्मला साहू के पास जाएगा तो वह
उस बैंक में जाएगी और बैंक उसके रुपए देगा। यह चेक एक तरह से पैसा ही होता है, लेकिन इस चेक में एक खतरा भी है। यदि गलती से गुम जाए तो किसी और को मिल जाए तो वह बैंक से पैसा निकाल सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एक और तरीका है कि चेक के बाईं ओर गोविंद सी 2 तिरछी लाइनें खींची होती है और वहाँ से पहले लिख दे कि खाते में जमा करें। फिर इस चेक से दूसरे व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता है। अब यह चेक निर्मला साहू के खाते में ही जमा हो सकता है, सीधे पैसे प्राप्त नहीं हो सकते। यह चेक निर्मला साहू के खाते में ही जमा होंगे। ये देखो दोस्तों, ये क्या है, चेक का प्रारूप बना हुआ कि इस टाइप का चेक होता है। यहाँ पे रुपए भरे जाते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे शब्दों में, यहाँ पे डेट डाला जाता है, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। पैसा निकालने का एक और तरीका है एटीएम। एटीएम का क्या पूरा फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब हम बैंक में खाते खुलवाते हैं तो हमें एक एटीएम कार्ड भी मिलता है। इस कार्ड की मदद से हम कोई खाताधारक उस बैंक के एटीएम से कहीं से भी रुपए निकाल सकता है। जन अंबिकापुर में रहते हैं, उसके किसी काम से जगदलपुर आना जाना, उसके पास किराए के पैसे ही थे। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जगदलपुर जाके अपने एटीएम कार्ड से रुपए निकाल लूँगा। ये जगदलपुर गए और रात में 10 बजे उन्होंने 5,000 रुपये निकाल लिया। तो दोस्तों क्या है, एटीएम की सुविधा से हम कहीं भी, रात को, दिन हो, सुबह, कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों आगे देखते हैं बैंक से कर्ज। बैंक का एक प्रमुख काम भी है कि ज़रूरत पड़ने पर कर्ज देना। करीब एक कारखाने में काम करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह एक मुश्त पैसा देकर घर खरीद सके। करीम बैंक में गया और उसने मैनेजर से चर्चा की। बैंक के मैनेजर ने कहा उससे 2 लाख रुपए का कर्ज दिया जा सकता है। करीम ने बैंक की मदद से घर खरीद लिया। इस कर्ज को चुकाने के करीम हर महीने बैंक को किस्त चुकाता है। इस करीम 10 साल में बैंक को यह कर्ज ब्याज सहित भुगतान कर देगा। अब दोस्तों आधार कार्ड क्या होता है? ये आम आदमी का आधार अधिकार है। भारत सरकार ने 12 अंक होते इसमें। भारतीय नागरिक यह नंबर 1 कार्ड, जिसे आधार कार्ड कहते हैं, के रूप में भारत सरकार भारतीय नागरिक को उपलब्ध कराया जाता है। यह आधार कार्ड पूरे भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक के पहचान पत्र की तरह उपयोग होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो ये आधार कार्ड है, ऐसा इस टाइप का आधार कार्ड होता है। इसमें नाम, बर्थ डेट और ये आधार नंबर जो 12 अंकों का होता है ये लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा बैंक वाला टॉपिक ख़त्म होता है।